परिचय आपका खास मेहमानों से करा देते हैं जो हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। गौरव भाटिया जी राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक शर्मा जी हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ गए हैं। ऋतुराज झा जी मुझे बताया जा रहा है प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए थे, फिर पता नहीं अचानक ब्लैक हो गया है, वेट कर रहे हैं उनका। और संजय कुमार जी हमारे साथ सफोलॉजिस्ट को डायरेक्टर लोक नीति CSDS के जुड़ गए हैं। लेकिन इससे पहले कि हम सवालों की शुरुआत करें, देखिए चक्कर क्या है। आम आदमी पार्टी की बैठक हुई लेकिन कई अनसुलझे सवाल हैं, वो बताते हैं। पंजाब के विधायक दिल्ली में बैठक कर रहे हैं, मतलब पंजाब में नहीं दिल्ली में उन्हें बुलाया जा रहा है, जबकि दिल्ली के विधायकों के साथ अभी बैठक नहीं हुई है। 93 विधायक, 30 मिनट की मीटिंग, लगभग बताया जा रहा है 86 लोग पहुंचे थे, लेकिन आधे घंटे में मतलब 1 मिनट भी किसी को बोलने का मौका नहीं। दिल्ली में हार पर चर्चा आखिर कब होगी? क्या पंजाब का सीएम बदला जाएगा? ये बार बार विपक्ष कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल अब चाहते हैं कि वो वहां सीएम बने, या फिर एक नाराजगी है भगवंत मान के काम को लेकर। कांग्रेस नेता बाजवा के दावे में आखिर कितना दम है? वो कह रहे हैं 30 विधायक जो है वो अब भगवंत मान के साथ नहीं है। महिलाओं के खाते में 1000 रुपए का वादा किया था, 27 में चुनाव है, अभी तक पैसे दिए नहीं गए हैं। पंजाब सरकार पर देखिए विपक्ष कई तरीके से उसे घेर रहा है। पंजाब सरकार पर दिल्ली का कंट्रोल, ये आरोप है विपक्ष का कि पंजाब की सरकार तो दिल्ली के कंट्रोल से चलती है। ऐसे ही जैसे ही दिल्ली से सत्ता गई, फटाफट वहां के विधायकों और मुख्यमंत्री को दिल्ली बुला लिया गया। 4 महीने से कैबिनेट की बैठक ही नहीं हुई है पंजाब में। आखिरी बार 8 अक्टूबर 2024 को पंजाब में कैबिनेट की बैठक हुई थी। आखिर इसकी वजह क्या है? महिलाओं को जो 1000 रुपया देने का वादा किया था, कब से मिलेंगे? टेरर और गैंगस्टर नेटवर्क, खराब कानून व्यवस्था, क्योंकि ये बॉर्डर स्टेट है और इसीलिए विपक्ष का आरोप बार बार ये रहता है कि एक ऐसा सूबा जो कि सरहद से जुड़ा हुआ है, वहां पर अगर कानून व्यवस्था खराब होगी तो ऐसे में एक बड़ा खतरा बन जाएगा। कई पुलिस स्टेशन पर ग्रेनेड अटैक्स हुई हैं। अर्थव्यवस्था की खराब स्थिति है क्योंकि बहुत कुछ मुफ्त में देने की वजह से अर्थव्यवस्था वहां पर खराब है। खनन से 20,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया, पूरा करने में विफल रहे। बेअदबी के मामलों में चुनावी वादे पूरे नहीं किए गए हैं। इससे पहले कि हम अन्य जानकारियां आपको दें कि सीएम का चेहरा कौन हो सकता है बीजेपी से, आइए सवालों की शुरुआत इस पर कर लेते हैं। लेकिन देखिए गौरव भाटिया जी, आज भगवंत मान सामने आए, उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा मैं ही सीएम बना रहूंगा जी, कोई नाराजगी नहीं। उन्होंने तो हमें कहा कि हमें 27 के लिए कैसे रणनीति बनानी है, पंजाब की सरकार को कैसे अच्छे से चलाना है। ऐसे में आप लोगों को क्यों लग रहा है कि केजरीवाल साहब सीएम बनना चाहते हैं पंजाब के? आधार क्या है? देखिए अंजना जी, आज जो तस्वीरें और वीडियो सामने आए, आपका चैनल भी कवरेज कर रहा था, तो मुझे अरविंद केजरीवाल जी का एक पुराना बयान याद आया। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे VVIP कल्चर को समाप्त करना है और जनता का बड़ा अपमान होता है, और उनके शब्द हैं जब टू टू पू पू करती हुई गाड़ियां सामने से निकल जाती हैं और जनता खड़ी रहती है। और आज हम देख रहे थे कि गाड़ियां अरविंद केजरीवाल को, भगवंत मान को सब ले जाए जा रही थी, टू टू पू सब हो रहा था। तो मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा, इसीलिए पापी आपका अंत हो रहा है। अब आपको मैं एक बड़ी बात बताता हूं, ये मेरा एनालिसिस है अपना। क्या 4 बड़े सूचक हैं कि भगवंत मान अब जाने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, अरविंद केजरीवाल का एक विशेष लगाव, प्रेम कुर्सी से है। फेविकॉल डाल के कुर्सी पे बैठते हैं, और आतिशी मार्लेना के लिए भी बोल दिया था अंजना जी। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ये टेम्पररी सीएम है, स्टेपनी सीएम है, मैं चेहरा हूं, जीत के आऊंगा, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। पहली बात। दूसरी, भगवंत मान ने आज अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लिया अपने वक्तव्य में। मैंने देखा, तमाम चैनल पे देखा, उन्होंने कभी नहीं कहा अरविंद केजरीवाल जी का नेतृत्व है, वो हमारे लीडर हैं, बल्कि अरविंद केजरीवाल वहां प्रेस वार्ता और वक्तव्य देने भी नहीं आए। तीसरी बड़ी बात है, अमन अरोड़ा जो कि पंजाब इनकी इकाई के कन्वीनर है, उन्होंने क्या कहा अंजना जी, ध्यान दीजिएगा। उन्होंने कुछ दिन पहले कहा था ये जरूरी नहीं है कि एक सिख ही मुख्यमंत्री बनेगा पंजाब का। ये क्यों कहा 3-4 दिन पहले? क्या खबर आ गई थी कि दिल्ली हारने जा रहे हैं? अरविंद केजरीवाल ही कहलवा रहे। और सबसे बड़ी बात है, देखिए लाइनों के बीच में पढ़ना आवश्यक है। विभव कुमार, जिन्होंने स्वाति मालीवाल को मुख्यमंत्री आवास में दिल्ली में पीटा और बेल नहीं मिल रही थी, उनको एडवाइजर बना के क्यों पंजाब मुख्यमंत्री के साथ रखा गया? इसलिए
कि भैया तुम ग्राउंड वर्क करो। अगर मैं दिल्ली का चुनाव हार जाता हूं और सत्ता हमें नहीं मिलती तो मैं भगवंत मान को टाटा बाय बाय कहने वाला हूं, और यही हो रहा है। अब अगर आप इन चारों चीजों को जोड़ेंगी तो एक ही आपको जो है वो कंक्लूजन मिलेगा। वो क्या है? वो है कि भगवंत मान टाटा बाय बाय, अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान पापी आप वाले कन्वीनर कमिंग टू पावर सीएम बनने जा रहे हैं। ठीक है, अभी अभी मुझे बताया गया है कि आम आदमी पार्टी ने जैसे ही प्रवक्ता ने टॉपिक देखा उसके बाद वो इस मतलब शो में शामिल नहीं होना चाह रहे थे। अब देखते हैं अगर उनका कोई समर्थक जुड़ेगा तो अब ये भी दिलचस्प है कि एक वक्त पर आम आदमी पार्टी के तमाम तिनका भाग गया। प्रवक्ता कहते थे कि हमें हर तरह की डिबेट में आप लोग बुलाइए, और आज जब इतना बड़ा मुद्दा है पंजाब और दिल्ली को लेकर तो वो इस बैठक से अपने इस मतलब शो से अपने आप को अलग कर रहे हैं। लेकिन ये जो तस्वीरें हम बार बार दिखा रहे हैं ये दरअसल मुझे लगता है कि पुरानी तस्वीरें हैं, बता दीजिए, क्योंकि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें भगवंत मान अरविंद केजरीवाल के साथ नहीं थे। भगवंत मान ने अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अब मैं आलोक जी आपके साथ आ रही हूँ। बाजवा साहब, अभी तक तो आप लोग कहते थे कि ये बीजेपी वाले लोटस चलाते हैं, आप लोग ऑपरेशन हैंड जो चला रहे हैं पंजाब में, बाजवा साहब किस आधार पे कह रहे हैं कि 30 विधायक उनके साथ हैं और भगवंत मान के खिलाफ? देखिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे साथ है, हमारे साथ हैं। हमने कहा उनके खिलाफ है, हमारे संपर्क में खिलाफत की वजह से हैं, हमारे अप्रोच की वजह से नहीं। अगर 30 आ जाएंगे तब भी सरकार को खतरा नहीं है, 30 आ जाएंगे तब भी कांग्रेस की सरकार नहीं बनने वाली है। तो ऑपरेशन किसी भी तरह का कांग्रेस की पार्टी की तरफ से नहीं है, ना हम किसी भी चुनी हुई सरकार को आलोक जी आपको टोक रही हूँ क्योंकि अब ऋतुराज जी वापस शो में आ गए हैं। तो ऋतुराज झा, स्वागत है आपका। अच्छा नमस्कार, है, नमस्कार। अच्छा है। हमें भी लगा था मैदान छोड़ के जाना अच्छा थोड़ी है। चलिए नहीं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी अंजना जी। ठीक है, हम लोग अंजना जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। ठीक है, अब आलोक जी पूरी कर लें। आलोक जी बोलिए, शुरू से बोलेगा ताकि वो भी सुन देखिए, ले। मुझे लगता है कि 4-5 चीजें मुख्य थी। देखिए, मुझे लगता है कि कुछ विधायक इनके नाराज हैं और वो लगातार कांग्रेस पार्टी के संपर्क में हैं, ऐसा बाजवा जी ने कहा। इसमें कहीं पर कोई दो राय नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी किसी भी तरह के ऑपरेशन से चुनी हुई सरकार को नहीं गिराना चाहती है। ना ही हमारा पहले कभी ऐसा मंतव्य रहा है, ना आज है। 30 विधायक आ भी जाएंगे तो भी हमारी सरकार नहीं बनती है। लेकिन इतना जरूर है कि वहां पर पूरी तरह से जिस तरह से विधायक नाराज हैं, मिड टर्म पोल की तरफ पंजाब बढ़ता हुआ चला जा रहा है। उसके 2-3 कारण हैं। सबसे पहला कि जो 5-6 वायदे इन्होंने किए थे, जिसमें भ्रष्टाचार सबसे मुख्य था, ड्रग्स का, लॉ एंड ऑर्डर, किसान की समस्या और 1000 रुपए महिलाओं को देंगे, और इससे सबसे ऊपर था कि किस तरह से पंजाब के ऊपर कर्जे को हम कम करेंगे, जिसका जिक्र अंजना जी आपने रिपोर्ट में भी किया कि खनन से हम 20,000 करोड़ यहां से निकालेंगे, वो करोड़ यहां से निकालेंगे, मैं बनिया का बच्चा हूं, मैं IRS हूं, मैं कमिश्नर रहा हूं, पता नहीं कौन कौन सी बातें कही थी। खैर, आज हालत यह है कि लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपया पंजाब के ऊपर कर्जा बढ़ चुका है। जो भी सरकार आज चल रही है, हमारी सरकार जैसे ही आएगी, हमारे लिए भी एक चैलेंज होगा। लेकिन अब 4-5 चीजें जो इन्होंने मुख्य तौर पर कही थी, उनमें से कोई वायदा पूरा नहीं कर पाए। हाँ। भगवंत मान की हालत यह है कि ना विधायक उनकी सुनते हैं, ना विधायकों की वो सुनते हैं। तो विधायक कहीं ना कहीं तो जाएंगे, कोई ना कोई तो बात करेंगे। लेकिन आज जो पंजाब का अपमान हुआ है, आज आप पंजाब की बैठक दिल्ली में बुला रहे हैं, मतलब एक तरह से आप तानाशाही की तरफ अपनी पार्टी को अरविंद केजरीवाल जी ले जा रहे हैं। आपने 90 के करीब विधायक यहां पर आपने बुलाए तो सारे ही थे, 2000 सिक्योरिटी मैन, सारे मंत्री, मुख्यमंत्री, आपने पंजाब खाली कर दिया। आप पंजाब की हालत क्या है आप सब जानते हैं कि किस तरह से गैंगस्टर्स वहां पर काम कर रहे हैं। आपने पूरी सरकार, पूरे विधायक यहां पर बुला लिए। आपने जिस तरह की हालत है यहां पर, आप देखिए कि किस तरह से 2000 के करीब सिक्योरिटी वाले, पंजाब का अपमान हुआ है आज पूरी तरह से। जहां तक बात इनकी है कि सीएम बनना चाहते हैं, यह बात आपको याद होगा कि इनके एक पुराने साथी ने भी आज तक पर कही थी कि पूरी तरह से वो पंजाब का सीएम पहले भी बनना चाहते थे, लेकिन शायद किसी कारणों से नहीं बन पाए। आज मुझे लगता है आतिशी जी की तरह ही भगवंत मान भी टेम्परेरी सीएम हो गए आज से ही। दूसरा एक कारण इनका लगता है कि जो केसेस चल रहे हैं इनके भ्रष्टाचार के, उनसे बचने में शायद इनको सीएम बनने में मदद मिल जाए।
और 5-7 लोग इन्होंने पहले ही 1 महीने 1.5 महीने पहले पंजाब को लूटने के लिए ठीक। 5-7 लोग वहां पर ऑलरेडी बैठा दिए थे। ठीक है, ठीक है। दिल्ली में बैठक बुलाने का मकसद फिर आलोक जी वो सीधा मुझसे ये है। पूछेंगे कि इनको 0 सीट आती है, फिर भी आप इनको सबसे ज्यादा टाइम देती हैं, तो थोड़ा सा पूर्ण विराम दीजिए। आपके आरोप बड़े गंभीर हैं, इसीलिए ऋतुराज जी से उस पर जवाब ले लेते हैं। ऋतुराज जी देखिए, नहीं, पंजाब में हम मेन अपोजिशन पार्टी, पंजाब में आप मेन ऑपोजिशन हैं और ये बात सच है, लेकिन ऋतुराज जी मतलब पहले यहां पर हार के लिए मंथन किया नहीं आप लोगों ने? यहां के विधायक जो जीते हारे उनसे मिले नहीं अरविंद जी? अलग से क्या बैठक हुई? अगर मैं गलत हूं, मुझे नहीं पता है तो करेक्ट कर दीजिएगा, पर हार पर मंथन बैठक क्या हो गई? उससे पहले पंजाब के विधायकों को दिल्ली बुलाने का मतलब पूरा का पूरा पावर कंट्रोल सेंटर पंजाब की सरकार का क्या दिल्ली में है कि सारे विधायक आए, इतने सारे सुरक्षा कर्मी आए, दिल्ली में बैठक होगी और फिर 30 मिनट में बैठक खत्म, फिर केजरीवाल जी बाहर नहीं आते हैं साथ में? ऑल इज नॉट वेल। अंजना जी, मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, क्योंकि हो सकता है कि सारी जानकारी सबको हो। दिल्ली के जो जीते हुए विधायक हैं उनसे अरविंद केजरीवाल जी जो हमारे नेता हैं, वो परसों ही आपको याद है सभी लोगों से मिले थे और सभी जीते हुए विधायकों के बाद वो जितने भी हमारे प्रत्याशी थे जो चुनाव हार गए, उन सबके साथ जो है सो काफी लंबी बैठक हुई थी। और उसके बाद आपको याद होगा मनीष सिसोदिया जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था, और जब जीते हुए विधायक थे उनके साथ भी जो है सो हुआ था। और ये इंटरनल पार्टी के अंदर में अपना एक सिस्टम है कि भाई देखिए, अभी कांग्रेस के साथी कह रहे थे कि जो है सो सारे विधायक और सभी मंत्री लोग दिल्ली क्यों आए। मैं छोटा सा चीज याद दिला देना चाहता हूं कि इससे पहले पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, और आपको याद होगा कि जो है सो नवजोत सिंह सिद्धू से लेकर के और जो है सो इनके जितने भी थे, चन्नी से लेकर के जितने भी लोग थे, वो हर तीसरे दिन दिल्ली में राहुल दरबार में और सोनिया जी के दरबार में ही बैठे रहते थे। उस वक्त इनको याद नहीं आया। आज आपको याद होगा कि आज जो है सो सारे के सारे लोगों को इसलिए बुलाया गया ताकि 2 साल के बाद जो कि पंजाब के विधानसभा के चुनाव होंगे, तो जितने भी वादे किए गए हैं पंजाब की जनता से, उनका एक रिपोर्ट कार्ड पे डिस्कशन हुआ और चुनाव को लेकर के अभी से तैयारियों को लेकर के उन्होंने कहा, निर्देश दिया, और सब लोग मिलकर के मजबूती से चुनाव लड़ें, जनता की सेवा करें, जितने भी हमने कमिटमेंट्स किया है उस पर डिलीवर करें। यही जनतंत्र का मूल मंत्र है कि जो है सो जितना भी हम लोगों ने कमिटमेंट किया है उसको हम डिलीवर करेंगे। इसके लिए जो है सो लीडरशिप के साथ बैठक हुई है, कपूरथला हाउस में बैठक हुई है, जो कि पंजाब के जो मुख्यमंत्री 30 हैं मिनट में सब डिसाइड हो गया क्या क्या करना है। 86 विधायकों को मतलब 1-1 मिनट भी बोलने नहीं दिया। अच्छा एक बात बताइए, सुनने आए थे क्या? अच्छा एक बात बताइए, फीडबैक लेने के देखिए बहुत सारे तरीके होते हैं। जाहिर सी बात है, संगठन के लेवल पे संदीप पाठक जी वहां बैठे थे। संदीप पाठक जी ने जाहिर सी बात है जो है सो पिछले 2 दिनों के अंदर में सभी विधायकों के साथ 1-to-1 बैठ करके बातचीत करके वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सबसे फीडबैक लेकर के सारे रिपोर्ट को क्लब करके उन्होंने रखा था, जिसपे उन्होंने अपनी बात रखी, तो उसके लिए आधा घंटा का समय पर्याप्त था। तो जाहिर सी बात है, देखिए एक चीज बताइए, अरविंद केजरीवाल एक ऐसे सिस्टम से आते हैं, IITN मुख्यमंत्री हैं, टाइम मैनेजमेंट करते हैं, कम समय में इफेक्टिव तरीके से ज्यादा काम किया जाए। आपने देखा होगा उनका काम करने का ये स्टाइल रहा है, तो इसमें क्या दिक्कत है? इसमें किसी को क्यों पेट में दर्द हो रहा है? ठीक है, गौरव जी इस पर बोलना चाह रहे हैं, लेकिन एक बार आकर ऑन एयर करेक्शन कर दें, क्योंकि पहले हमने ये कहा था कि आपकी पार्टी के मौजूदा जो जीते और हारे उम्मीदवार हैं उनसे उनके साथ हार पर मंथन नहीं हुआ है, लेकिन आप कह रहे हैं हार पर मंथन हुआ है। तो अब 2 लाइन में बता दीजिए मंथन में क्या निकला? परसों ही मंथन हुआ है, और मैं आपको फिर से कह रहा हूँ एक चीज, मंथन में क्या निकला? मैं एक बार पूरा अपनी बातचीत पूरी कर लूं अंजना जी। जो साथी अभी बैठ के कह रहे थे 10 लोग संपर्क में हैं, 20 लोग संपर्क में हैं, जम्मू एंड कश्मीर से, सुन तो लीजिए, जम्मू एंड कश्मीर से लेकर के और कन्याकुमारी तक किस पार्टी के लोगों को तोड़ा गया है, खरीदा गया है, और कौन किसके संपर्क में जाकर के किसकी सरकार बनाया है, इसका पूरा रिकॉर्ड है, इतिहास गवाह है। अपना घर संभलता नहीं है, दूसरे के विधायकों को आए संपर्क करने के लिए। अरे आपकी सरकार कर्नाटक में है, आपकी सरकार हिमाचल प्रदेश में है, आपकी सरकार तेलंगाना में है, अपना घर संभालिए। 30 विधायकों को संपर्क करके क्या सरकार बनाओगे? लैंडस्लाइड विक्ट्री हुआ है, 93 विधायक है हमारे, टूट संभव ही नहीं है। आप सोचो 2 तिहाई विधायकों को तोड़ना पड़ेगा, संभव है क्या ये? 2 तिहाई बहुमत का मतलब हो गया 93 विधायक है, 93 विधायक है, 93 विधायक 66 प्लस होता है। पॉसिबल है क्या ये चीज?
आलोक जी, अपने विधायक आपसे संभलते नहीं, और वो भगवंत मान भी कह रहे थे दिल्ली वाले विधायक तो गिनिए, 3 बार से गिनती नहीं शुरू हो रही है। अंडा इकट्ठा हो गया। अच्छा ठीक है झा जी, रुके, इसके बाद संजय जी और गौरव जी के पास जाना है। अंजना जी, मैंने तो आपके स्वयं के वक्तव्य में आज तक पर कहा कि हमारी कोई इच्छा नहीं कि हम चुनी हुई सरकार को गिराएं। तो ये ऋतुराज जी अपने आप ही आप स्टोरी क्यों बना रहे हैं? अब विधायक अगर नाराज हैं तो इसमें हमारी गलती थोड़ी ना है। विधायक नाराज हैं, अरे भाई सुन तो लीजिए ऋतुराज जी, विधायक अगर नाराज है और वो हमसे संपर्क में है तो इसमें हमारी गलती थोड़ी ना है। हम थोड़ी ना कह रहे हैं कि हमारी पार्टी ज्वाइन करो, हमने किसी ने नहीं कहा कि हमारी पार्टी ज्वाइन करो, क्योंकि ज्यादातर विधायक तो आपके भ्रष्टाचारी हैं। हम क्यों लेंगे उनको? हम बिल्कुल नहीं लेंगे। सरकार तो आपकी जिस दिन भगवंत मान को केजरीवाल जी रिप्लेस करेंगे उस दिन पता चलेगा क्या होगा। उस दिन ऐसा ना हो भगवंत मान जी ऐसा करें कि कैबिनेट डिसॉल्व करके और गवर्नर के पास चले जाएं और गौरव भाटिया की पार्टी मदद कर दे कि ठीक है साहब, कैबिनेट डिसॉल्व और विधानसभा डिसॉल्व और मिड टर्म पूल हो जाए। तो तमाम अभी तो पॉसिबिलिटीज बची हुई हैं, लेकिन इतना जरूर है कि पंजाब का जिस तरह से नुकसान किया है केजरीवाल जी की पार्टी ने, पंजाब के लोग इनको कभी माफ नहीं करेंगे। दिल्ली के लोगों ने यहां से हटाया है, पंजाब के लोग मौके के इंतजार में हैं कि बड़े बड़े वायदे करके वो नीली कमीज और नीली वैगनार में आके मफलर से झूठ बोल के चला गया एक व्यक्ति बहरूपिया। पंजाब के लोग बहुत समझदार हैं और बॉर्डरिंग स्टेट है। आज झूठ और प्रपंच के माध्यम से पंजाब के लोगों को बरगलाया नहीं जा सकता है। आज जिस तरह से पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग वहां पर हो रहा है, अभी कॉर्पोरेशन के चुनाव में हमारे जहां पर कॉर्पोरेटर मेंबर ज्यादा थे वहां पर भी पुलिस का नंगा नाच तांडव हमने देखा अमृतसर, और जिस तरह से हमने बाकी जगह पर देखा। सुनिए ना आलोक जी, जनता कभी माफ नहीं आलोक जी, करेगी। आप इतना दूध से धुला हुआ स्टैंड ले रहे हैं कि हम कभी सरकार गिराना नहीं चाहते हैं, लेकिन बाजवा जी अगर ये कहते हैं कि 30 विधायक उनके खिलाफ है तो बाजवा जी से बात हुई होगी ना? थोड़ा ना आसमान से बाजवा जी को दिख गया कि ये सारे विधायक हैं जो भगवंत मान की शिकायत अपने अपने घरों में कर रहे हैं। लेट्स बी रियलिस्टिक। संजय जी, मैं लौट रही हूँ सर। संजय जी एक सेकंड, इसके बाद गौरव जी मैं आऊंगी। संजय जी, क्या यही बेचैनी है जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल पंजाब के विधायकों के साथ इतनी तेजी दिखा रहे हैं? क्योंकि आपका CSDS का सर्वे भी बताता है कि 10% महिलाएं, हालांकि अभी भी पुरुषों से ज्यादा मतलब महिलाएं उनके लिए कर रही हैं, लेकिन 10% महिलाओं के वोट में आम आदमी पार्टी के लिए गिरावट आई है। और अगर 10+% की गिरावट आई है तो जाहिर तौर पर ये जो फॉर्म साइन करवा रहे थे 2100 रुपए देने का, उस पर लोगों ने भरोसा नहीं किया, क्योंकि 1000 रुपए अभी तक पंजाब में दिए नहीं है। संजय जी, नहीं, आपने देखा अंजना जी, जो CSDS के आंकड़े वो साफ बता रहे हैं कि अभी भी आम आदमी पार्टी को महिलाओं का वोट पुरुषों के मुकाबले ज्यादा मिला है। लेकिन अगर आप 2020 के चुनाव से तुलना करें तो भारी गिरावट है, बहुत बड़ी गिरावट है। तो पंजाब में भी महिलाओं, मतलब आप देखें पिछले चुनाव में पंजाब में भी महिलाओं का वोट आम आदमी पार्टी के पक्ष में गया, और उसको बरकरार रखने के लिए आम आदमी पार्टी ने वादे किए थे। आम आदमी पार्टी ने कहा था कि जब वो सरकार में आएंगे तो 1000 रुपया प्रति माह महिलाओं को दिया जाएगा। अभी तक महिलाओं को उसका इंतजार है। मुझे लगता है चुनाव के कितने करीब आने के बाद अगर वो इस कदम को उठाते भी हैं तो शायद आम आदमी पार्टी अपना नुकसान कर रही है, क्योंकि इस बात की चर्चा अब सरेआम हो रही है कि जो आम आदमी पार्टी ने वादा किया था वो अपना वादा पूरा नहीं कर रही है पंजाब में।